Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to see at your home. Students, it's chemistry for 12th class and students we were talking about the preparation methods of haloalkanes. पहले हम haloalkanes की बातें कर लेते हैं, इसके बाद हम haloarenes को बनाएंगे. ओके, तो haloalkanes पर चलते हैं हम. एक देखिए मैं आपके लिए एक रिएक्शन लेकर के आया हूँ. किस तरह की वो रिएक्शन है ज़रा उस पर ध्यान दीजिएगा आप. CH3Br है जो कि अपने आप में खुद एक हैलोएल्केन है, ठीक है. और हम इसकी जो केमिकल रिएक्शन कराने वाले हैं वो AgF से कराएंगे. देखिए ये ज़रूरी नहीं कि आप सिल्वर का ही फ्लोराइड यहाँ पर यूज़ करोगे, आप चाहो तो यहाँ मरकरी का भी फ्लोराइड यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है. जब आप यहाँ पर इसकी रिएक्शन AgF सिल्वर फ्लोराइड की रिएक्शन एक लोअर हैलोएल्केन से कराओगे देन फॉर्म CH3F, ठीक है. और इन दोनों को आप इस तरह से ले सकते हैं एंड AgBr. ये बन गया CH3F, ये मिथाइल फ्लोराइड बन गया, ठीक है. ये अच्छा, अगर आप कोई रिएक्शन दिखाना चाहते हो, कोई और दूसरी रिएक्शन भी आप देखना चाहते हो तो ये देखिए आप इसकी रिएक्शन Hg2 और F2 से करा दीजिए. होना ये फ्लोराइड ही चाहिए, वो एक अलग बात है कि फ्लोराइड ये है किसका. जब आप इनकी रिएक्शन कराओगे तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर देखिए ये जो मेथड मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये मेथड है जो एल्किल हमारे जो एल्किल फ्लोराइड्स हैं उनके बनाने की ये मेथड है. CH3 CH2 Cl और Hg2 F2. F के यहाँ पर क्योंकि 2 हैं तो आप यहाँ पर 2 के 2 इधर आप सेंड कर दीजिए. ये बनेगा CH3 CH2 F. फ्लोरीन के दोनों ही एटम यहाँ पर यूज़ हो गए. अब आपके पास बचता है Hg के 2 और Cl के भी 2, ठीक है. तो इस कंडीशन में क्या बन जाएगा Hg2 एंड Cl2. ये बन गया आपका इथाइल फ्लोराइड, इथाइल फ्लोराइड. और ये बन गया मर्क्यूरी, ये था आपका मर्क्यूरी फ्लोराइड, ठीक है. तो ये जो आपने देखा है कि ये फ्लोराइड ही हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं. ये सिल्वर का फ्लोराइड यूज़ किया है यहाँ पर और ये मरकरी का फ्लोराइड यहाँ पर यूज़ किया है हमने. तो ये केवल एक स्पेशली एक स्पेशल टाइप की रिएक्शन है जिसका नाम स्वार्ट्स रिएक्शन है. ओके स्टूडेंट्स, दिस रिएक्शन इज नोन एज स्वार्ट्स रिएक्शन. ये स्वार्ट्स रिएक्शन है. इस रिएक्शन में जो लोअर कैटेगरी के हैलोएल्केन्स होते हैं, लोअर कैटेगरी के हैलोएल्केन्स से हायर कैटेगरी के हैलोएल्केन्स तैयार किए जाते हैं. और यहाँ फ्लोराइड सिल्वर के फ्लोराइड या मरकरी के फ्लोराइड्स यहाँ यूज़ किए जाते हैं इनको बनाने में, ठीक है. इस रिएक्शन का नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन. अगर आप और आगे बढ़ोगे तो आप लिख सकते हो, एक और मेथड मेरे पास में अभी है, फ्रॉम फैटी एसिड्स ऑफ ब्रोमीन. ब्रोमीन के फैटी एसिड से भी हम हैलोएल्केन्स बना सकते हैं, ठीक है. फैटी एसिड्स ऑफ ब्रोमीन जैसे CH3COO Br ले लीजिए, या फिर एक काम कर लीजिएगा आप इस कंडीशन में CH3COOH लीजिए, CH3COO Ag ले लीजिए, ये लीजिए Ag बना लीजिएगा आप इसको CH3COOAg. और इसकी केमिकल रिएक्शन ब्रोमीन के साथ आपको करानी है. अब ज़रा आप ध्यान से देखिएगा आपको क्या बन रहा है. यहाँ पर प्रेजेंस में CCl4 है. जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो बनेगा CH3Br. चेक कीजिए, CH3 और एक Br यहाँ से चला गया तो बन गया CH3Br. अब बचने वाली चीज़ें क्या क्या हैं? बचने वाली चीज़ें हैं जैसे CO2 अलग निकल गया, एक Br और एक Ag अलग निकल गया तो AgBr. तो आपने देखा यहाँ पर भी आपका हैलोएल्केन बनकर तैयार हुआ फ्रॉम फैटी एसिड्स ऑफ ब्रोमीन या फ्रॉम फैटी एसिड्स ऑफ सिल्वर. सॉरी, ये बन गया मिथाइल ब्रोमाइड. तो ये मेथड है बनाने की, ये इससे भी आपने हैलोएल्केन्स को बनाया. अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, दिस केमिकल रिएक्शन इज़ नोन एज हुन्स-डीकर केमिकल रिएक्शन. ये हुन्स-डीकर केमिकल रिएक्शन, इससे आप बना सकते हो आराम से मिथाइल मतलब हैलोएल्केन्स को. अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ हैलोएरीन्स की तरफ. ये लीजिए हैलोएरीन्स है आपके पास इस समय. अब हैलोएरीन्स वास्तव में है क्या, पहले तो ये पता लगे. एरीन्स का मतलब है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, एरोमेटिक लाइक दिस, ठीक।
और अगर आपने इसके ऊपर हैलोजन लगा दिया, मान लीजिए ClBrF कुछ भी, तो ये हैलो एरीन हो गया। इस समय पर ये एक हैलो एरीन है। दिस इज द हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये एक एरोमेटिक ही तो है। अगर आपको कोई और देखना है तो आप किसी और को भी देख सकते हैं। ये लीजिए, आप फ्लोरीन लगा लीजिए ऊपर, दिस इज द हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसी तरह आपको अगर कोई और भी देखना है, मान लो कि ऊपर CH3 लगा हुआ और यहाँ पर Br लगा हुआ है, दिस इज ऑल्सो ए हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो हैलो एरीन्स हैं क्या? हैलो एरीन्स आर द हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब बात यहाँ पर आ जाती है इनके बनाने की। इनको हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है? तो देखिए, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आप यहाँ पर लिख लीजिए एक हेडिंग फ्रॉम डाईएजोनियम साल्ट्स। डाईएजोनियम साल्ट से भी आप इनको बना सकते हो, लेकिन डाईएजोनियम साल्ट आपके पास में आएगा कहाँ से? तो ये रिएक्शन आपको भूलनी नहीं है स्टूडेंट्स। मैं आज आपको ये बता रहा हूँ, ये एक एनिलीन है, एरोमेटिक एमीन है ये, इसे एनिलीन कहते हैं। जब इसकी रिएक्शन 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में जब कराई जाती है, तो तब एक स्पेशल टाइप की कैटेगरी का कंपाउंड बनता है N डबल बॉन्ड NCl। इसका नाम बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है इस समय पर, और आप इसी बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को यहाँ पर आपने डाईएजोनियम साल्ट कहा है। तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की जब रिएक्शन हम कराएंगे यहाँ पर, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड आप बना लीजिए N डबल बॉन्ड NCl। ये लीजिए, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर आप कराते हो CuCl और HCl की प्रेजेंस में, ठीक है, या CuBr और HBr की प्रेजेंस में, या CuI और HI की प्रेजेंस में, तो उसी कैटेगरी के हिसाब से अगर आप मान लो इनमें से कोई सब एक लेते हो, CuCl और HCl ले रहे हो, तो ये क्लोरोबेंजीन बनेगा और N2 निकल करके साफ जाएगा। बस ध्यान रखने वाली बात क्या है यहाँ पर, कि ध्यान रखना आपको इस बात का है कि अगर CuCl और HCl होगा तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, CuBr और HBr लोगे तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा, अगर CuI और HI लोगे तो यहाँ पर आयोडोबेंजीन बनेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है आपने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है डियर स्टूडेंट्स आपके लिए। डाईएजोनियम साल्ट से आपने बनाया है, यहाँ पर देखिए हैलो एरीन ही है, ये हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और ये जो केमिकल रिएक्शन है मैं आपको बता दूं, इस केमिकल रिएक्शन का नाम क्या है? दिस केमिकल रिएक्शन इज नोन एज सैंड मेयर्स केमिकल रिएक्शन। इस रिएक्शन को सैंड मेयर्स केमिकल रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। अपने आप में जितनी भी मैं आपको टॉपिक आज करा रहा हूँ ना, अब तक मैंने जितनी पहले आपको स्वार्ट्स रिएक्शन कराई है, फिर हुंस-डीगर रिएक्शन कराई है, अब आपको मैं सैंड मेयर रिएक्शन करा चुका हूँ। इनसे आप बना रहे हो हैलो एल्केन्स को या हैलो एरीन्स। ये सैंड मेयर रिएक्शन है। मैं अब आपको एक और रिएक्शन पर लेकर जाना चाहता हूँ। देखिए, ये तो था इसका टाइप फर्स्ट, मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ टाइप 2 पर। N डबल बॉन्ड NCl की केमिकल रिएक्शन, अगर आपने कॉपर या HCl के साथ, कॉपर या HBr के साथ, कॉपर या HI के साथ अगर आपको करानी चाहिए, लेकिन इस बार यहाँ तीनों ही कंडीशन में केवल कॉपर है और ऊपर वाली कंडीशन में CuCl, CuBr या CuI था। तो जब आप इनकी केमिकल रिएक्शन यहाँ पर आप कराओगे तो भी आपको यहाँ पर एक हैलो एरीन ही मिलेगा। ये एक हैलो एरीन है। ऊपर वाली में और इस रिएक्शन में फ़र्क क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस इन बोथ द रिएक्शन? क्या डिफरेंस है दोनों ही रिएक्शन में, बताइए। इन दोनों ही केमिकल रिएक्शन में ये डिफरेंस है कि ऊपर Q+ क्लोराइड की प्रेजेंस है और नीचे कॉपर की प्रेजेंस है। रियल में ये केमिकल रिएक्शन सैंड मेयर ही रिएक्शन है, लेकिन ये इसका दूसरी फॉर्म है। ये इसकी दूसरी फॉर्म है जिसको जाना जाता है गैटरमैन रिएक्शन के नाम से। इस रिएक्शन का नाम है गैटरमैन रिएक्शन। तो ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मैंने आपको बताए हैं इसको हैलो एरीन्स को बनाने के लिए। अच्छा, आप ज़रा इस पर भी नज़र मारिएगा थोड़ा सा। ये टॉपिक आपका पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, COOAG। और ये रिएक्शन मैं अगर यहाँ ब्रोमीन के साथ करा दूँ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4
तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरह का होगा। बिल्कुल थोड़ी ही देर पहले आपने ये रिएक्शन पढ़ी है और इस रिएक्शन का नाम है माय डियर स्टूडेंट्स होन्स-डीकर रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है होन्स-डीकर रिएक्शन, समझे आप। तो ये थे हमारे जनरली प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलोएरिन्स, और टॉपिक्स के बारे में हम अगले अपने पीरियड में बात करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन।